Let's talk about cerebellum, and the disease that is related with it is cerebellar disease. First of all, where is cerebellum located? It is located in the dorsal part of the brain. Cerebellum जो है वो पार्ट है हाइंड ब्रेन का, जो ब्रेन की मेजर 3 क्लासिफिकेशंस हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन की जो क्लासिफिकेशन में हमारे पास सेरेबेलम का पोर्शन आता है। इट इज़ लोकेटेड इन द पोस्टीरियर रीजन, डोर्सल मतलब बिहाइंड। फंक्शन जो है सेरेबेलम का हमने पढ़ा हुआ है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पॉस्चर एंड बैलेंसिंग मूवमेंट्स। इट इन्फ्लुएंसेस पॉस्चर एंड मूवमेंट्स। पाथवे क्या है, उसका इन्फ्लुएंस किस तरह करता है? सेरेबेलम से इंफॉर्मेशन जाएगी ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई में, ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई इन्फ्लुएंस करेंगे, पास ऑन करेंगे इंफॉर्मेशन टू द थैलेमस। थैलेमस आगे फॉरवर्ड करेगा इंफॉर्मेशन टू द सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स। एक हायर लेवल पे इंफॉर्मेशन जाती जा रही है, और सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स से फिर डिसेंडिंग पाथवेज हमने पढ़ा कि वो डिसेंडिंग पाथवेज को एक्टिवेट करता है, उनसे इम्पल्स भेजता है थ्रू टू परफॉर्म द मोटर एक्टिविटी। जो एफरेंट इनपुट है, अब सेरेबेलम जो है वो रिसेप्टिव इंफॉर्मेशन भी रिसीव कर रहा है। जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, जो सराउंडिंग से सेंस होके, रिसेप्टर से सेंस होके इंफॉर्मेशन आ रही है, वो कहाँ कहाँ से रिसीव कर रहा है, रिसेप्टर कहाँ कहाँ से इसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्रॉम वेस्टिबुलर सिस्टम जो ईयर में प्रेजेंट है, हमने पढ़ा हुआ है कि ये बैलेंसिंग, ईयर का जो वेस्टिबुलर सिस्टम है ये बैलेंसिंग और पॉस्चर इस तरह के मूवमेंट्स में ये एक बैलेंस मेंटेन रखता है। आइज से सेंसरी इंफॉर्मेशन, स्किन, मसल्स, जॉइंट्स एंड टेंडन्स, इनसे जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, जो रिसेप्टिव इंफॉर्मेशन है, जो रिसेप्टर्स से इंफॉर्मेशन आ रही है, वो जाएगी सेरेबेलम में। सेरेबेलम जो है वो इंफॉर्मेशन देगा कोऑर्डिनेट करके, रेगुलेट करके टू द ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई। ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई से थैलेमस जाएगी, थैलेमस से सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स, और फिर वो एक मोटर एक्टिविटी रेगुलेट होगी। इनडायरेक्ट एक इन्फ्लुएंस है सेरेबेलम की। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रोल हमने पढ़ना है सेरेबेलम का, वो पढ़ना है इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग टाइमिंग सिग्नल्स टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। टाइमिंग सिग्नल्स मतलब एक्टिविटी कौन सी है और कहाँ कब होनी है। प्रिसाइज एग्जीक्यूशन ऑफ मोटर प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये मार्कर लिफ्ट अप करना है तो पहले तो मैंने इसको ग्रैब करना है, फिर मैंने इसे लिफ्ट करना है। अब पहले अगर मैं लिफ्ट करूं और ग्रैब ना करूं, ग्रैब बाद में करूं, तो ये लिफ्ट नहीं हो सकेगा। इस सेंस में एक फंक्शन है सेरेबेलम का कि वो जो मूवमेंट है वो उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है कि उसकी कौन सी मूवमेंट कब होनी है, इन प्रोवाइडिंग टाइमिंग सिग्नल्स। और ये फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स को इन्फॉर्मेशन देगा जो फिर आगे मोटर एक्टिविटी करवा रहा है। प्रिसाइज एग्जीक्यूशन ऑफ मोटर प्रोग्राम। जो मोटर प्रोग्राम हमारे पास फॉर्म हुआ था मिडिल लेवल पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के मोटर एक्टिविटी के, वो उसको एक एग्जीक्यूट करवा रहा है एक प्रॉपर बैलेंस्ड तरीके से, एक सीक्वेंस से, ताकि एक्टिविटी जो है वो प्रॉपर परफॉर्म हो। मेमोरी ऑफ एन एक्शन। अब ये जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म कर ली लिफ्ट अप करने की, ये हमारे पास इसकी एक मेमोरी जनरेट हो गई। अब अगली दफ़ा हम अगर किसी चीज़ को लिफ्ट करना चाहेंगे तो वो फास्ट हो जाएगी। हमारे पास पहले ही एक प्रोग्राम प्रेजेंट है, तो मेमोरी प्रेजेंट है, तो हमारे पास लिफ्ट करना जो एक्टिविटी है वो जल्दी हो जाएगी और ईजीली हो जाएगी। सेरेबेलम कोरिलेट्स डिस्क्रिपेंसीज एंड मॉडिफाइज सिग्नल्स अकॉर्डिंगली। अब हमने मोटर मिडिल लेवल पे मोटर प्रोग्राम जो हमारे पास फॉर्म हुआ था मोटर एक्टिविटी के कंट्रोल में, वो उसमें अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाए, फॉर एग्जांपल अब हम एक मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं लिफ्ट अप करने की, तो डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट ओरिएंटेशन है हमारे हैंड की, हमारी बॉडी की। तो अगर इसमें जिस तरह से डिस्क्रिपेंसीज आती जाती हैं, इस तरह जो सेरेबेलम है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता जाता है, और एक मूवमेंट जो है हमारी बैलेंस्ड रहती है, एक तरीके से होती रहती है, कोई इररेलेवेंट जो हमारे पास मूवमेंट है वो नहीं होती। अब ये तो हमें सेरेबेलम पढ़ लिया, इसके साथ जो रिलेटेड डिजीज़ है वो सेरेबेलर डिजीज़ है। कोई भी पैथोलॉजी हो सकती है। इसमें पैथोलॉजी में होगा क्या, द पर्सन कैनॉट परफॉर्म लिम्ब और आई मूवमेंट्स स्मूथली। मतलब मूवमेंट्स होंगी तो सही, लेकिन वो स्मूथ नहीं होंगी, बट मूव विद अ ट्रेमर। एक ट्रेमर काइंड ऑफ मूवमेंट होगी, जो शेकी मूवमेंट होगी। इस ट्रेमर को हमें इंटेंशन ट्रेमर कहते हैं। जो हमारी इंटेंशन है
उसकी वजह से जो ट्रेमर डेवलप हो रहा है उसको इंटेंशन ट्रेमर कहेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि हमने इंटेंशन तो की है मसल ये पेन लिफ्ट अप करने की, लेकिन अब जिस तरह हम एक्टिविटी परफॉर्म करते जाएंगे उस तरह हमारा जो ट्रेमर है वो तेज होता जाएगा, मतलब वो इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी साथ साथ हमारी एक्टिविटी के। इंटेंशन ट्रेमर दैट इंक्रीजेज एज अ मूवमेंट नियर्स इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। जब एक्टिविटी परफॉर्म करते जाएंगे तो ट्रेमर तेज होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। नो कोऑर्डिनेशन ऑफ जॉइंट्स इन अ मूवमेंट। सेरेबेलर डिजीज की वजह से जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स की मूवमेंट, फॉर एग्जांपल यही लिफ्ट अप करना पेन या कोई भी स्पोर्ट्स प्ले करना, जो ये कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स हैं जॉइंट्स की, ये कोऑर्डिनेटेड नहीं होती, जिसकी वजह से हम नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। अनस्टेबल पोस्चर एंड ऑकवर्ड गेट। पोस्चर अनस्टेबल है, ऑब्वियसली सेरेबेलम अफेक्ट हुआ हुआ है। ऑकवर्ड गेट ऐसा है कि जैसे अल्कोहलिक्स में होता है, उनकी फीट वाइड होती है और उनकी चाल जो है वो ऑकवर्ड होती है, इसीलिए इसको ऑकवर्ड गेट सिमिलर टू अल्कोहलिक्स का रीज़न दी गई है। डिफ़िकल्टी इन मॉडिफाइंग मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू न्यू सिचुएशंस। हमने पढ़ा कि जो सेरेबेलम है वो डिस्क्रिपेंसीज को एडजस्ट कर रहा है। अब सेरेबेलम अफेक्टेड है तो ऑब्वियसली जो हमारे पास एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी है वो नहीं होगी, इसी की वजह से हमारी एक्टिविटी एक इररेलेवेंट सी एक्टिविटी परफॉर्म होगी। डिफरेंस बिटवीन पार्किंसंस डिजीज एंड सेरेबेलर डिजीज। अब पार्किंसंस में हमने पढ़ा कि हमारे पास एक ऑकवर्ड गेट होता है, लेकिन उसमें जो ऑकवर्ड गेट है उसमें एक स्विंगिंग मूवमेंट होती है आर्म की या लिम्ब की, स्विंगिंग मूवमेंट। इसमें जो है वो अल्कोहलिक्स की तरह वाइड फीट मूवमेंट हो रही है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रेमर। जो पार्किंसंस में हमने पढ़ा वो ट्रेमर था एट रेस्ट, यहाँ पर ट्रेमर है इंटेंशन ट्रेमर, जो एक्टिविटी करने के साथ साथ इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन जो पार्किंसंस में था वो रेस्ट पे भी एक ट्रेमर था। दैट इज ऑल अबाउट सेरेबेलम एंड सेरेबेलर डिजीज।